और ये जो है देखिए चंद्रमा निकल चुका है। रानी हम सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही हमें शक्ति देती रहे कि हम मरते दम तक ये व्रत जो है ना अपने पतियों के लिए करते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सबसे पहले तो ना सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और भगवान हमें खूब सारा आशीर्वाद दे और हम सबका सुहाग ऐसे ही खूब खुश और हमारे सुहाग को लंबी आयु दे। बस यही प्रार्थना है आज चौथ माता से। तो आई होप आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा और अच्छे से। अभी तक तो जो है ना मुझे भी अच्छा लग रहा था। कितने साल हो गए हैं, देखिए 13, आज 14वां साल है, 14वां व्रत है। तो माता जी अभी तक तो शक्ति दे रही हैं कि बहुत अच्छे से व्रत हो रहे हैं। बाकी दिन भले ही भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, लेकिन आज के दिन फिर भी निर्जल अच्छे से चल रहा है। तो भगवान ऐसे ही चलता रहे सब कुछ और सभी का व्रत इसी तरीके से अच्छे से चलता रहे, यही जो है ना प्रार्थना रहती है भगवान से। तो काम सारे हो चुके हैं और खाना पीना हो गया है अजय का और बच्चों का। और आज थोड़ा सा मार्केट का काम है और मैं थोड़ा सा ना ठीक भी रहता है, मुझे लगता है बाहर घूमते रहते हैं ना तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट रहता है तो भूख प्यास में ध्यान नहीं जाता है। तो जाना भी है और है ना प्रियंका के घर भी जाना है क्योंकि एक लल्ला आए हैं श्रृंगार के लिए, तो वो उसको देकर आने हैं और उनका भी श्रृंगार कराना है। तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। उसको दे भी आऊंगी मैं वो श्रृंगार के लिए, मतलब कर ही देगी जब तक मेरा बाहर का काम निपटेगा, तब तक श्रृंगार भी हो जाएगा और साथ में उनको लेकर भी आ जाऊंगी। जो मेरे यहाँ पर दीदी आती है ना खाना बनाने, उनके ठाकुर जी हैं, तो उनका श्रृंगार होना है आज। कितने अच्छे दिन श्रृंगार करवा रहे हैं, देख रहे हो? करवा चौथ के दिन वो भी सजने जा रहे हैं, मतलब मैं ही क्यों पीछे रहूंगा। तो चलिए काम सारे निपट गए हैं और बच्चा पार्टी भी खा पी के सेटल हो चुकी है। अब हम लोग बस 10-15 मिनट में निकलेंगे यहाँ से और फिर आपको ना वो वाले ठाकुर जी के भी दर्शन कराती हूँ, बट वहीं चल के कराऊंगी। अभी तो मैंने सब व्यवस्थित रख दिए हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर दोपहर में कहानी वगैरह भी सुननी है, कथा करनी है, तो वो सब वापस आके ही करूंगी यहाँ पर। या फिर अगर वहां लेट होता हुआ दिखा तो फिर वहीं पे उसी के साथ में ही कर लूंगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो देखिए ये हैं वो लड्डू गोपाल जिनका आज श्रृंगार हो रहा है। ये मेरे यहाँ पर जो दीदी आती है ना खाना बनाने, उनके लाला हैं ये। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। लास्ट ईयर भी इनका श्रृंगार जो है ना यहीं से हुआ था और आज फिर से ये अपना श्रृंगार कराने आए हैं। और देखो भैया करवा चौथ के दिन लाला तैयार होने आए हैं, देख लीजिए आप। और ये दोपहर का टाइम हो गया था। श्रृंगार करने के बाद हम लोग जो है ना 4 साढ़े 4 बज रहे थे शायद, नहीं ज़्यादा ही हो गया था टाइम, 5 बज गए थे। हम कथा करने बैठे, अब लेट हो गया था तो फिर लगा कि यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि श्रृंगार सूखने में भी समय लगता है ना, तो लेकर नहीं जा सकते थे। तो फिर हमने कहानी भी यहीं पर कही। मेरा जो मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ ना वो भी घर पर ही था, जो हमेशा पूजा में ओढ़ती हूँ, तो वो भी नहीं था, बट यहाँ पर नॉर्मल दुपट्टे से ही काम चलाया फिर। कोई बात नहीं, बट अच्छे से वहाँ पर कहानी हुई। ये भी अच्छा हुआ कि साथ साथ में हो गई, वरना अकेले हर साल तो मैं अकेले ही करती थी, बट इस बार ऐसा मौका लगा कि साथ में हो गई तो बहुत अच्छा भी लगा। तो वही खाना बनने की तैयारी हो गई है और मैं तो अभी यहीं पे ही हूँ प्रियंका के यहाँ। तो यहाँ बन रही है पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी बन रही है और पूड़ियाँ बन रही हैं। तो कहानी भी आज मैंने यहीं पे ही कर ली। अभी बस कहानी करके उठे हैं और खाना बना रहे हैं। पतियों को खाना खिलाएंगे और हम इंतजार करेंगे चांद का। हालत तो थोड़ी सी खराब हो रही है। क्यों भाई, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती लेकिन प्यास लग रही है, ये बात तो सही है। भूख का इतना नहीं लग रहा, बट मतलब अभी तक प्यास का भी इतना नहीं लग रहा था, बट अभी आधे घंटे से ऐसा लगने लग रहा है मुंह सूख रहा है। टाइम भी हो गया वैसे, कितने 6:30 बज गए ना? हाँ, 6:30 बज गए हैं, 6 बज चुके हैं। तो चलो फटाफट पूड़ियां बनाते हैं, सब्जी तैयार होने वाली है और खिलाते हैं सबको। और ये जो है देखिए चंद्रमा निकल चुका है, एकदम लाल लाल, बहुत ही सुंदर लग रहा था एकदम। तो फटाफट हमने भी पूजन स्टार्ट किया। 8:30 बजे निकल गया था चंदा इस बार। थोड़ा मुझे लगता है जल्दी ही निकल गया, वरना तो 9 बज जाते थे कई बार। तो लास्ट ईयर भी मुझे तो काफी लेट हो गया था, दिख ही नहीं रहा था हमारे घर से
लेकिन आज जल्दी ही निकल गया। तो बढ़िया जो है ना पूजा किया, अर्घ दिया चाँद को, और पतिदेव की पूजा। भाई आज भी बहुत अच्छे से माता रानी ने पूरा निर्जल व्रत करा ही दिया। हर साल मुझे लगता है कि अब हिम्मत नहीं है, नहीं हो पाएगा, बट माता रानी शक्ति दे ही देती हैं। और आप सभी को भी करवा चौथ की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान माता रानी हम सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही हमें शक्ति देती रहे कि हम मरते दम तक ये व्रत जो है ना अपने पतियों के लिए करते रहें, और बहुत अच्छे से साथ में प्यार से अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये यही आशीर्वाद मुझे लगता है कि माता रानी भी हमें देती होंगी, और यही हम सबकी कामना भी माता रानी से होती है जब भी हम ये व्रत करते हैं। तो भाई खाना वाना खा लिया है और बज गए हैं 10। आ गए हम लोग ऊपर, और प्यास भी बहुत तेज लग रही है, बार बार लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा खाना खाया ना, दिन भर से कुछ नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, तो अब जाके बार बार प्यास लग रही है। और थोड़ा सा खाना खा लो तो फिर उसके बाद तो लगती ही है। हालांकि बहुत कम खाया था मैंने, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनती हैं या कुछ भी ऑयली रहता है, तो मतलब पूरा दिन अगर भूखे रहो तो फिर नहीं खाया जाता है। तो मैंने बिल्कुल जरा सा खाया, बट फिर भी बार बार प्यास लग रही है बहुत तेज। तो खैर, कोई बात नहीं, अच्छे से मुझे ना हर साल ऐसा लगता है कि शायद अब निर्जल नहीं हो पाएगा, अब निर्जल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन माता रानी की कृपा से हर बार हो ही जाता है। मतलब हम लोगों में मेरी मम्मी ने ना, जब फर्स्ट करवा चौथ था तो मम्मी ने ना पानी पिला दिया था, कहानी जैसे दोपहर में जो पूजा होती है ना उसके बाद में पानी पिला दिया था और चाय पिला दी थी, कि एक बार आँख खोल लेते हैं, उसके बाद अब तुमको निर्जल करना है, या कभी ऐसी समस्या हो, तबीयत नहीं ठीक है या आगे एज हो जाती है, तो फिर एकदम से शायद निर्जल ना भी रहा जाए, तो कम से कम आँख खुली हुई होती है, तो आप कुछ भी खा पी सकते हो। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ पे होता है, तो वो करवा दिया था। बट फर्स्ट करवा चौथ जो है ना वो मैंने ऐसे किया था, और उसके बाद सारे के सारे अभी तक कृपा है माता रानी की निर्जल हो जा रहे हैं। तो देखो, हर साल मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शाम को आज भी ऐसा लग रहा था, 6 बजे तो हालत एकदम खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब नहीं, अब तो प्यास लग रही है, पानी दे दो, बट निकल ही गया। और 8:30 बजे निकल गया था चंद्रमा भी, और बढ़िया से पूजन वूजन करके आ गए। खाना मैंने अभी 9:30 बजे खाया, क्योंकि एकदम से खाना नहीं खिलता है। तो अब जाके काम वाम निपटा के ऊपर आए हैं, अब सोएंगे, क्योंकि नींद भी आ रही है, थकान हो गई, आज पूरा दिन ही बाहर हो गया ना। पहले ऐसा प्लान नहीं था कि कथा वगैरह भी, कहानी वगैरह प्रियंका के यहाँ पे करेंगे, ऐसा प्लान था नहीं, बट समहाउ लेट होते गए, क्योंकि श्रृंगार काफी लेट हो गया था, तो इसलिए ना सूखने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर उसने बोला कि यार खाना भी यहीं बन जाएगा, तो अजय ने तो वहीं पे खा लिया था, और मैं पैक करके ले आई थी। तो इस तरीके से जो है ना, अच्छा हुआ ये कर भी लिया, क्योंकि दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे ना, तो हो भी गया। अगर वो अकेले वहां करती, मैं अकेले यहाँ करती, तो मुश्किल ही हो जाता बहुत। खाना बनाने में ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। बट चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे से वहां पे भी सबने खाना खा लिया था, और इधर भी अजय ने खाना खा लिया था, तो काम निपट गया एक, दोनों ने साथ मिलके कर भी लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग कैसे व्रत करते हो, और कैसा रहा आपका करवा चौथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस, मैंने भी आपको बिल्कुल रियलिटी वाला जो है ना एकदम सिनेरियो दिखाया है, क्योंकि इस बार तो ना मैं तैयार हुई, ना मैंने कोई ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कुछ भी साड़ी वाड़ी भी नहीं डाली। इस बार तो मैं सूट में ही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जैसी मैं हूं ना, मैं वैसा ही व्लॉग में दिखाऊं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बनावटी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि व्लॉग बन रहा है इसलिए जाके तैयार हो जाओ, तो नहीं। मुझे जैसा अच्छा लगता है ना कंफर्टेबल में, वैसा ही करती हूँ। और आज भी इतना लेट हो गया था, हम लोग कितना, मतलब 7:45, 7:30, 7:45 बजे तो हम घर पहुंचे हैं, तो फिर मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं जाके तैयार हो जाऊं। तो मैंने बस सुबह से ही अच्छा सा सूट डाल लिया था, और उसी में ही पूरा दिन रही, अपना रेड सूट डाल लिया था, तो पूरा दिन वैसे ही रही। तो वही मुझे लगता है कि बनावटी चीजें मुझे समझ में आती नहीं है, मैं रियलिटी में ज्यादा बिलीव करती हूँ, जैसी हूँ, कोई शो ऑफ नहीं, वैसा का वैसा ही मैं शो करती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग भी मुझे बताना कि आपका करवा चौथ कैसा गया।
तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।